सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं परफेक्ट नंबर्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है, एक नंबर गिवन है और उसमें हम लोग को चेक करना है कि वो परफेक्ट है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे परफेक्ट नंबर का डिफिनीशन दिया हुआ है कि एक नंबर परफेक्ट तब होगा जब उसके डिजिट्स के जो फैक्टोरियल होंगे उनका सम उस नंबर के इक्वल हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें तो n का वैल्यू जो गिवन है वो 23 गिवन है। तो अगर हम लोग 23 का जो डिजिट्स निकालेंगे वो 2 और 3 आएगा। जब इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 का फैक्टोरियल हो जाता है 2 और 3 का फैक्टोरियल हो जाता है 6। तो अगर इन दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, जो कि 23 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, इसीलिए हमको आउटपुट में यहाँ पे 0 दिख रहा है। अब एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। गिवन है n का वैल्यू 145। तो अगर इसका हम लोग डिजिट्स फाइंड करें तो 145, तो 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो 1 होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा 24 एंड 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो 120 होगा। अगर इसको हम लोग सम करेंगे तो 1 + 24 25 प्लस 120 इक्वल्स टू 145। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 145 सम करने के बाद आया और जो हमारा n गिवन था वो भी 145 था, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसीलिए ये एक परफेक्ट नंबर होंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोग अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक आंसर नाम का वेरिएबल मान लेंगे जिसको 0 से असाइन कर देंगे, और एक टेम्प वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग n का वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि एट द एंड हमको यहाँ पे चेक करना होगा। तो क्या करेंगे कि जो हमारा टेम्प में वैल्यू स्टोर हुआ है उसके डिजिट्स फाइंड करेंगे एक एक करके। तो डिजिट्स फाइंड करके उसका फैक्टोरियल हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड डिजिट्स देन फाइंड फैक्टोरियल ऑफ दैट डिजिट। और इसके बाद जो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल आएगा उसको हम लोग आंसर वाले वैल्यू में ऐड कर देंगे। ऐड इनटू आंसर। जब ये हम लोग सारे डिजिट्स का फैक्टोरियल फाइंड करके ऐड कर चुके होंगे तो एट द एंड हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो हमारा आंसर का वैल्यू है वो अगर n के इक्वल है तो हम लोग इसको एक परफेक्ट नंबर कहेंगे। रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। अगर दो आंसर और n इक्वल हो गया तो वहाँ पे हम लोगों को 1 रिटर्न कर देना है, कि इसका मतलब कि वो एक परफेक्ट नंबर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग वहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे, नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और फैक्टोरियल फाइंड करने का एक हम लोग अलग फंक्शन लिख सकते हैं जो कि एक नंबर इनपुट लेगा और उसका फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। इसका कोड हम लोग देख लेंगे, एग्जैक्ट कोड कैसे लिखेंगे हम लोग कोडिंग सेक्शन में देख लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब इसका कोडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे जो कि किसी नंबर का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन को देख लेते हैं। तो एक हम लोग आंसर नाम से वेरिएबल बना देंगे जो को 1 से असाइन कर देंगे, और एक व्हाइल लूप लगाएंगे जिसमें जो है n का जो इनपुट वैल्यू था वो जब तक नॉन जीरो है तब तक चलता रहेगा, और हर एक आइट्रेशन में आंसर को हम लोग अपडेट कर देंगे आंसर इनटू n से, और n को हम लोग डिक्रीमेंट करते जाएंगे। फाइनली हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। ये पूरा जो फंक्शन है वो किसी नंबर का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। अब हम लोग इस फंक्शन को देख लेते हैं जिसको हम लोग को कंप्लीट करना है।
इज परफेक्ट। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नंबर तभी परफेक्ट होगा जब सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू दैट गिवन नंबर। यानी हम लोग क्या करेंगे कि हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालेंगे और उसको एक वेरिएबल में सम करते जाएंगे। एट द एंड अगर वो जो वेरिएबल है वो n के इक्वल हो जाता है तो हम लोग 1 रिटर्न कर देंगे, वरना 0 रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप लगा दिया, जब तक टेम्प का वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और यहाँ पे एक फैक्टोरियल फाइंड करेंगे हम लोग उस डिजिट का, और उसके बाद आंसर वाले वैल्यू में हम लोग ऐड कर देंगे और हम लोग टेम्प को अपडेट कर देंगे। इस लूप के बाद अगर आंसर का वैल्यू जो है वो n के वैल्यू से सेम होता है, इक्वल होता है, तो वहाँ पे हम लोग 1 रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम लोग रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गया है। एक सेकेंड टेस्ट केस इनपुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। तो अब हम लोग फाइनली इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 1065 टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।